अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम कत्ल केस में जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सामने आई है उसकी रोशनी में इसके मुख्तलिफ पहलुओं का एनालिसिस करते हैं। नाज़रीन, पंजाब में जो फॉरेंसिक लैब है लाहौर के अंदर, उसका स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है, यानी ये वर्ल्ड क्लास लैब है। यहाँ जो रिज़ल्ट दिया जाता है या जो एनालिसिस किया जाता है वो उसमें गलती के चांसेस ना होने के बराबर हैं। वहाँ नूर मुक़द्दम के कातिल ज़ाहिर जाफ़र को भी ले जाया गया था और मौका वारदात से जो शहादतें इकट्ठी की गई थी वो भी उनको मुहैया कर दी गई थी। एजेंसी ने अब रिपोर्ट इस्लामाबाद पुलिस को भिजवा दी गई। पुलिस ने एजेंसी से जो सवालात पूछे थे उन तमाम सवालात का जवाब मुस्बत यानी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि साइंटिफिक तरीके से ये साबित हो गया है कि कातिल जो है वो ज़ाहिर जाफ़र है और उसने नूर मुक़द्दम से पहले जिनसी ज़्यादती की, दूसरी स्टेज पर बेपनाह तशद्दुद किया, तीसरी स्टेज पे उसका कत्ल किया और आखिरी स्टेज पे सर तन से जुदा कर दिया। नाजरीन, ये केस ऐसा है कि जो ही इसमें कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है उसका एनालिसिस जो है वो आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। वजह कि जाफ़र फैमिली ने जो जाल बिछा रही है उसमें कहीं खुदा नख्वास्ता अवाम ना आ जाए। नाजरीन, पहले सोशल मीडिया के कुछ लोगों ने नूर मुक़द्दम की किरदार कुशी की कोशिश की, लेकिन बहुत अच्छा हुआ अवाम ने कोई लिफ्ट नहीं कराई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह साबित नहीं हो रहा था कि मकतूला ने अपनी जान बचाने के लिए कोई रेजिस्टेंस की हो। एक नहीं बहुत से लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया और इसमें कुछ बहुत पाया के सहाफ़ी भी शामिल थे कि रजिस्ट क्यों नहीं किया, शायद वो किसी नशे की ज़ेर असर थी। लेकिन नाज़रीन, मैं इसमें आपके सामने दो पॉइंट्स जनाब रखता हूँ। पहला, और ये पॉइंट्स जो हैं ये सिर्फ आंखों वालों के लिए हैं, ये पॉइंट्स अंधे लोगों के लिए नहीं है। जब उसने बालकोनी से छलांग लगाई और ज़ख्मी होके बाहर के गेट की तरफ भागी तो क्या वो अपनी जान बचाने के लिए रजिस्ट नहीं कर रही थी? अब दूसरा, जो फॉरेंसिक जो रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया है कि उसकी छाती पे बेपनाह तशद्दुद किया गया। और मैं आपको याद दिला दूं कि जो शहादतें इकट्ठी की गई थी पहले दिन, उसमें ज़ाहिर जाफ़र के पास से एक लोहे का मुक्का भी दस्तयाब हुआ था। नाज़रीन, छाती पे जब बेपनाह तशद्दुद किया जाए तो इंसान वैसे ही आधा बेहोश हो जाता है और उसको होश ही नहीं होती कि वो रजिस्ट कर सके। तो अब अगर इस मासूम सी लड़की पे बेपनाह तशद्दुद किया गया उसकी चेस्ट पे, तो उसने रजिस्ट क्या करना था? तो ये अब रिपोर्ट से भी ये साबित हो गया है कि उसके रजिस्ट ना करने की वजह ये नहीं थी कि वो किसी नशे के ज़ेरे असर थी। नाज़रीन, अब दूसरा एक और पॉइंट है कि कुछ लोग, सब नहीं, पुलिस पे तनकीद कर रहे हैं और ये तनकीद पहले दिन से कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने वीडियोस में ये कह चुका हूँ कि मैं पुलिस के इक़दामात और तरीक़ेकार से बिल्कुल मुतमईन था। गो फाइनल बात उस दिन खुलेगी जब मुकम्मल चालान जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। कुछ बहुत सीनियर और सीजन्ड किस्म के जो तज्ज़िया निगार हैं उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि पुलिस ने बहुत बड़ी गलती की है और जो उसने इकरार जुर्म किया है वो सिर्फ पुलिस के सामने किया है और ये इसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना चाहिए और पुलिस के सामने जो इकरार है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। लेकिन मैं मुतमईन था इसलिए कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन पहले दिन फौरन वहाँ पहुँचे और उन्होंने
वहाँ से एविडेंसेस इकट्ठे किए, तो ज़ाहिर है इतना तजर्बा कार बंदा जो है वो मुतमईन होगा, तो इसलिए उसने ये ज़रूरत नहीं समझी कि मैं मजिस्ट्रेट के सामने अब उसको लेके जाऊं। अब जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसमें ये साबित हो गया है कि यही कातिल है ज़ाहिर जाफर जो है। अब वो माने या ना माने इसकी कोई अहमियत नहीं है। जज साहब ने शवाहद को सामने रख के मुल्ज़म से पूछना है, मुल्ज़म अगर इनकार भी करता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो लाहौर की फॉरेंसिक एजेंसी ने जो रिपोर्ट दी है इसको कोई बहुत बड़ा से बड़ा जो वकील है वो भी जुटला नहीं सकता। बहस करना उसका हक है, वो कोर्ट में होती रहेगी और आवाम का वक्त जो है ना वो ज़ाया होता रहेगा, लेकिन इससे होगा कुछ नहीं। तो मैं इस रिपोर्ट के आने के बाद जाफर फैमिली को कहूँगा कि वो अगर सहाफ़ियों पे पैसा बहा रहे हैं तो अब उनको ये काम बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक और बात है कि कुछ सहाफ़ी अब ये एक और ख़बर फैला रहे हैं, वो ये है कि जी दोनों फैमिलीज़ के दौरान सुलह जना हो गई है और मुश्तरका दोनों के दोस्त हैं, और हालत मतलब यहाँ तक जो है ये हालात पहुँच चुके हैं कि दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे का मैसेज जो है वो रिसीव कर रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपकी तवज्जो एक अहम फैक्टर की तरफ दिलाना चाहता हूँ। ये जो ख़बरें फैला रहे हैं कि सुलह हो रही है, ये वही सहाफ़ी हैं जो पहले नूर मुक़द्दम की करैक्टर एसोसिएशन कर रहे थे, यानी कि उसको बदनाम और दुनिया की ख़राब तीन लड़की साबित करने की कोशिश कर रहे थे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ। अच्छा, सुलह का मतलब क्या है? सुलह का मतलब यह है कि नूर मुक़द्दम के जो वालिद मोहतरम है वो केस वापस ले लेंगे। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा था कि ये अनहोनी हो नहीं सकती। अब इस पर मैं दो एंगल से कमेंट करता हूँ। पहली तो बात मैं शौकत साहब से कहूँगा, शौकत मुक़द्दम साहब, ये नूर मुक़द्दम जो है ये सिर्फ आपकी बेटी नहीं, सारी कौम ने कराची से लेकर पेशावर तक उसको अपनी बेटी समझा और उसके बेईमाना कत्ल का दुख और दर्द महसूस किया, तभी उन्होंने इतना ज़्यादा जो है वो रेजिस्ट किया है। और अगर आपके दोस्त आप पे प्रेशर डाल रहे हैं कि आप माफ़ कर दें, तो ये याद रखें, आप तो माफ़ कर देंगे लेकिन नूर मुक़द्दम की रूह कभी जो आपको माफ़ नहीं करेगी, बल्कि उसकी मजरूह रूह जो है वो कभी आपको माफ़ नहीं करेगी। और अब आप ये याद रखें कि रूहें जो हैं, जो मकतूल होते हैं, उनकी रूहें कातलों का पीछा करती रहती हैं। और इस वक्त मैं आपको बड़े वसूख से बता सकता हूँ कि नूर मुक़द्दम की रूह जो है कातिल ज़ाहिर जाफर का पीछा कर रही है। नाज़रीन, दूसरा एंगल ये है कि अगर शौकत मुक़द्दम साहब माफ़ कर देते हैं तो फिर ये केस जो है ये स्टेट लड़ रही होगी और शौकत मुक़द्दम साहब जीते जी मर जाएंगे। जनाब, केस को जमा मर्दी से लड़ने का हौसला पैदा करें और ये सुलह की बात जो है ये नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये केस जो है ये क़सास का केस है, जान के बदले जान, जो कि कुरान पाक में है। और क़सास लेना जो है ये हाकिम वक्त का, यानी उसकी ज़िम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस वक्त हाकिम वक्त है जनाब इमरान खान। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि रियासत को, यानी रियासत पाकिस्तान को अभी से बाकायदा इस केस में पार्टी बन जाना चाहिए। और दूसरी तरफ मैं पुलिस से ये ज़रूर कहूँगा कि अब इतने शवाहद सामने आने के बाद जो हैं, जो तशद्दुद के हैं, इसमें दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल करना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, ये थी अपडेट्स, और इसके बाद जब ये केस जो है जज साहब के सामने मुकम्मल चलान पेश किया जाएगा तो असल सूरत हाल उस वक्त जो सामने आएगी। ये जो मीडिया जो ख़बरें फैला रहा है
اس میں میری معلومات کے مطابق فی الحال کوئی حقیقت نہیں۔ خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت دعائیں۔